हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज के वीडियो में मैं आप लोग के लिए फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग या फिर प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग के एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। तो पहले भी मैंने वीडियोस अपलोड की हुई हैं, अगर आपने नहीं देखी हैं तो उसकी एक प्लेलिस्ट चैनल पर अवेलेबल है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। अच्छी वीडियोज हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कुछ बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Advertising, publicity, personal selling and sales promotion are also termed as four elements of a dash. विज्ञापन प्रचार, व्यक्तिगत बिक्री और बिक्री प्रचार को डैश के चार तत्व भी कहा जाता है। इसमें कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपके जो मार्केटिंग मिक्स से रिलेटेड हैं और आगे के जो क्वेश्चंस होंगे वो एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड होंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो चार तत्व हैं वो किससे रिलेटेड हैं, तो इसमें काफी कंफ्यूजन होती है। कहीं पर आप इसको प्रमोशन मिक्स यानी संवर्धन मिश्रण समझ लेते हैं, कभी विपणन मिश्रण या फिर जो किसी स्थान से रिलेटेड है, या फिर सेल्स मिक्स का एक उदाहरण है या उसके एक प्रकार है। तो यहाँ पे किसके एलिमेंट्स हो जाएंगे, ये हो जाते हैं प्रमोशन मिक्स के संवर्धन मिश्रण के। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेस इन मार्केटिंग इज ऑल्सो नोन एज डैश। विपणन में स्थान को डैश के रूप में भी जाना जाता है। भौतिक वितरण, वितरण का चैनल, मध्यस्थ, उपरोक्त सभी। जो आपने मार्केटिंग मिक्स में मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था आप लोग को कि इसमें फोर पीस होते हैं मार्केटिंग मिक्स के। वहाँ पर एक प्लेस भी था। तो प्लेस में क्या रहता है कि इसमें इन तीनों को ही शामिल किया जाता है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को भी, क्योंकि कंपनी में कोई भी सामान बन जाने के बाद उसे कस्टमर्स तक कैसे सप्लाई करना है, तो बीच की जो चेन होती है, कभी कभी डायरेक्ट भी सप्लाई होता है। आज के टाइम में तो ऑनलाइन डायरेक्ट भी फैक्ट्री से आप लोग जो है ऑर्डर कर सकते हैं, या कभी कभी होता है कि एजेंट के माध्यम से होता है, कभी आपका होलसेलर होते हैं, रिटेलर होता है, उसके माध्यम से होता है। तो डिपेंड करता है कि किस तरह से उसका जो चेन है वो बनी हुई है, या ये भी इस पर भी डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट कैसा है। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यही जो मैं अभी बात कह रही थी आपसे कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाना है, उसका जो वितरण का है वो चैनल कितना बड़ा है छोटा है। वैसे अब देखिए आप बड़े बड़े ब्रांड ऐसे हैं जिनके अपने स्टोर्स भी अवेलेबल है। आप सुपर मार्केट्स में देखते होंगे, जैसे कि ज़ारा है या और भी ले लीजिए, उनके बाटा है, उनके अपने शोरूम्स भी होते हैं। तो डायरेक्ट आप उन शोरूम से भी उनको परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक आंसर होगा ऑप्शन डी कि प्लेस में तीनों ही चीजों को शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश रिफर्स टू द पॉइंट ऑफ सेल। डैश बिक्री के बिंदु को संदर्भित करता है। उत्पाद, कीमत, स्थान, संवर्धन। पॉइंट ऑफ सेल जो है वो किससे रिलेटेड है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो वो प्लेस से रिलेटेड हो जाता है कि कहाँ पर किस तरह से उसको लिया गया है, परचेज किया गया है, सेल को कंप्लीट किया गया है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन द फर्म एंड द कस्टमर। डैश फर्म और उपभोक्ता के बीच संचार लिंक है। यहाँ पर जो संचार लिंक होगा उसे क्या कहते हैं, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस या फिर प्रोडक्ट। तो संचार लिंक हो जाता है प्रमोशन। प्रमोशन के माध्यम से हम बताते हैं कस्टमर्स को कि हमारी जो प्रोडक्ट है, वस्तु है, किस तरह की है, कैसी है, उसमें क्या क्या उसकी मेरिट्स हैं, कैसे उसको यूज किया जाना है, इन सारी चीजों को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रमोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू विच टूल ऑफ मार्केटिंग मिक्स डज ब्रांड नेम रिलेट। ब्रांड नाम विपणन मिश्रण के किस उपकरण से संबंधित है। मूल्य, संवर्धन, स्थान, उत्पाद। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रांड का जो नाम होता है वो जो मार्केटिंग मिक्स के टूल्स होते हैं तो किस टूल से रिलेटेड होता है। तो ब्रांड नेम क्या हो जाएगा कि किससे रिलेट करेगा, तो वो हो जाता है प्रमोशन। संवर्धन जो है उससे रिलेट करता है कि ब्रांड के नाम से ही हम प्रमोट करते हैं वस्तुओं को। आज के टाइम में ब्रांड बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, शुगर एक ब्रांड है, या फिर और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं, लैक्मे है या फिर मैबलिन है। तो आपको वो सब ब्रांड के नाम है जो आपको याद हो गए। लक्स है, तो उन पर आप आग बंद करके भरोसा करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, और उनके जो भी प्रोडक्ट और भी लॉन्च होते हैं तो आप उनके पर ट्रस्ट कर पाते हैं कि हाँ ये भी उसी ब्रांड से रिलेटेड है तो अच्छे होंगे। कंपनी अलग होती है, ब्रांड अलग होता है, कंपनी ही ब्रांड को बनाती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और एक कंपनी में कई ब्रांड भी हो सकते हैं, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है कंपनी, उसकी अगर हम बात करें तो वहां पर कई ब्रांड हैं, वो बहुत तरह के प्रोडक्ट बनाती है। अगर आप जो प्रोडक्ट आपके घर में ही अवेलेबल है, एक बार आप उसके पीछे देखिएगा, उसकी पैकेजिंग पर दे रखा होगा कि कंपनी कौन सी है।
वो कंपनी बहुत तरह के ब्रांड बना रही है, तो यहाँ पर ब्रांड अलग है, कंपनी अलग होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश सजेस्टेड द प्रोडक्ट प्राइसिंग प्लेस एंड प्रमोशन इन द कंपनी रिप्रेजेंट द मार्केटिंग मिक्स और मार्केटिंग मिक्स। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि डैश ने सुझाव दिया कि कंपनी में उत्पाद मूल्य निर्धारण स्थान और प्रचार मार्केटिंग मिक्स या मार्केटिंग मिक्स का प्रतिनिधित्व करता है। फ्लिप कोटलर, नील बॉर्डन, केविन लेनकेलर, गेराल्ड जार्टमैन। तो आपको बताना है कि ये मार्केटिंग मिक्स जो है उसके बारे में किसने सुझाव दिया था, तो किसने दिया था, नील बॉर्डन ने दिया था। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश रिफर्स टू अ रिडक्शन इन प्राइस ऑन परचेज ड्यूरिंग अ स्टेटेड पीरियड। डैश एक निर्दिष्ट अवधि के दौरान खरीद पर कीमत में कमी को संदर्भित करता है। छूट, कैशबैक, आयोग छूट। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक सर्टेन पीरियड में जो प्राइस में रिडक्शन होता है, जब हम परचेज कर रहे होते हैं चीज़ों को, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाएगा, आप सबको पता, उसे डिस्काउंट कहते हैं। जैसे कि ऑनलाइन भी आप परचेज कर रहे होते हैं, मार्केट में भी देखें तो डिस्काउंट चलता है, 10%, 5% डिस्काउंट होता है। या जोमेटो पर आप बहुत लोग देखते होंगे, स्विगी पर डिस्काउंट में चीज़ें रहती हैं, तो एक लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर होता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडसेंस इज डैश। एडसेंस डैश है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ने पूछा है कि जो एडसेंस होता है वो क्या है। एक विज्ञापन एजेंसी है। विज्ञापन विनियोगों और मानकों का सेट है। वेब पेजों में विज्ञापन प्रदर्शित करने के लिए गूगल का विज्ञापन कार्यक्रम है। उपभोक्ताओं को विज्ञापन प्रवृत्तियों के बारे में सलाह देने के लिए जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया गया। एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी सेट ऑफ रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड्स इन एडवर्टाइजिंग। गूगल्स एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम टू डिस्प्ले एड्स इन वेब पेजेस। अवेयरनेस प्रोग्राम इंट्रोड्यूस टू गिव एडवाइस अबाउट द एडवर्टाइजिंग टेंडेंसीज टू द कंज्यूमर्स। तो जो लोग, अगर आप में से किसी का भी यूट्यूब चैनल होगा तो एडसेंस के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि एडसेंस क्या होता है। एक गूगल एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम होता है जो कि वेब पेजेस पर डिस्प्ले करता है ऐड को। जैसे आप यूट्यूब वीडियो देखते हैं तो वो आती है, तो सब गूगल एड्स के थ्रू ही चलता है। या और भी कोई वेबसाइट आप सर्च कर रहे हो तो साइड में उसमें चलते रहते हैं जो एड्स वगैरह, वो सब इसी से ही चलते हैं। तो इसके लिए क्या करता है, जो जितने भी एड्स रन होते हैं उसी के अकॉर्डिंग जो पेमेंट आती है उसके बाद वो ट्रांसफर होती है अकाउंट में। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड इन अ मार्केट दैट आर ट्यून्ड टू अ पर्टिकुलर टेलीविजन शो और रेडियो स्टेशन। डैश को बाजार में उन परिवारों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है जो किसी विशेष टेलीविजन शो या रेडियो स्टेशन से जुड़े हुए हैं। सकल रेटिंग अंक, स्वागत दर, लक्षित दर्शकों तक पहुंच या फिर रेटिंग, ग्रॉस रेटिंग पॉइंट्स, रिसेप्शन रेट, टारगेट ऑडियंस रीच या फिर रेटिंग। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो भी आप लोग सीरियल्स वगैरह देखते हैं या ये चीज़ आपने देखी होगी कहीं पे आती है कि हाँ इस सीरियल की रेटिंग बहुत अच्छी जा रही है या फिर इस चैनल की रेटिंग बहुत अच्छी जा रही है, या फिर रेडियो पर जो प्रोग्राम्स आते हैं उनमें अलग अलग किसकी रेटिंग ज़्यादा अच्छी है, तो कैसे पता चलता है। तो उसके लिए क्या रहेगा कि उसके लिए मेनली रेटिंग दी जाती है कि अलग अलग उस पर कितने चैनल प्रसारित किए जा रहे हैं, उसमें से कौन सा चैनल ज़्यादा देखा जा रहा है, कौन से सीरियल ज़्यादा देखे जा रहे हैं, उससे पता चलता है। उसको रेटिंग कहते हैं। सिर्फ रेटिंग इज defined as the percentage of household in a market that are tuned to a particular television show or radio station. Next question है 3 common advertising appeals include। 3 सामान्य विज्ञापन अपीलों में शामिल है। यहाँ पर आपसे पूछा है कि जो विज्ञापन अपील की जाती है, जो एडवर्टाइजमेंट आप लोग देखते हैं तो एक तरह से वो अपील की जाती है आपसे उन प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। तो उसमें क्या इंक्लूड होता है, ऑब्जेक्टिविटी, टाइमलाइनेस एंड फ्रीक्वेंसी, फेयर सेक्स एंड ह्यूमर, ग्रेट ईगो एंड एनरिचमेंट, पॉजिटिवनेस, प्राइड एंड सोशल स्टेटस। तो आपने कभी ऑब्जर्व किया हो किसी भी एड को अच्छे से, तो आप देखते होंगे कि उसमें क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं जिससे कि आप लोग उसकी तरफ बहुत ज़्यादा एक्साइट हों। पहले तो एक फेयर होता है, जैसे कि आप मोस्टली देखेंगे अगर LIC वगैरह के ऐड, तो उसमें क्या होता है, ये दिखाया जाता है एक डर कि अगर आपने अभी से ध्यान नहीं दिया या आपने बीमा पॉलिसी नहीं ली तो आपके बाद आपके घर वालों का क्या होगा, या दुर्घटना में कुछ हो जाता है, आप पास अमाउंट नहीं है तो आप क्या करेंगे। तो एक तरह का डर होता है जो फेयर होता है, हर किसी के अंदर होता है। उसको क्या करते हैं, समझ लीजिए उसको बढ़ाने का या फिर जो है लोगों को उसके बारे में सोचने की तरफ अट्रैक्ट करने का काम किया जाता है। इसके अलावा हंसने हैं या फिर जो आपके और भी चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड इमोशंस से रिलेटेड चीज़ें डाली जाती हैं जो अब एडवर्टाइजमेंट होते हैं, जिससे कि आप आकर्षित होकर के उनको परचेज करते हैं। तो यहाँ पर कौन से शामिल हो जाते हैं, बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए पैनरिंग एडवर्टाइजमेंट इज टू। एक अग्रणी विज्ञापन का प्राथमिक उद्देश्य है किसी विशेष ब्रांड की विशेषताओं लाभों का प्रचार करें, लक्ष्य बाजार को सूचित करें, प्रतिस्पर्धियों की तुलना में एक ब्रांड की ताकत या जो है उसकी सामर्थ्य को दिखाएं, किसी उत्पाद के बारे में पिछले ज्ञान को सुदृढ़ करना। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एक सुदृढ़ एडवर्टाइजमेंट जो होता है उसका प्राइमरी मौलिक उद्देश्य, तो यहाँ पर क्या उद्देश्य रहता है, इन्फॉर्म द टारगेट मार्केट, जो उसकी टारगेट मार्केट है, जो लक्षित मार्केट है। जैसे कि अगर हॉर्लिक्स की ऐड की हम बात करें तो वो स्पेशली किसको टारगेट करते हैं, बच्चे जो होते हैं उन बच्चों के लिए बनाया जाता है, तो उनको टारगेट करता है। इसीलिए आप स्पेशली देखते होंगे कि अलग अलग तरह के फ्लेवर्स भी उसमें लेकर आए जाते हैं, स्पेशली चॉकलेट का। जितने भी आते हैं, हॉर्लिक्स हो या फिर बूस्ट हो या फिर और जितने भी कम्प्लान हो, सब में आपने देखा होगा कि चॉकलेट फ्लेवर जरूर आता है। क्यों आता है, क्यों, क्योंकि बच्चे ज्यादा उसे पसंद करते हैं चॉकलेट फ्लेवर को, इसलिए। तो जो भी लक्षित मार्केट होती है, टारगेट मार्केट होती है, उसके अकॉर्डिंग ही एडवर्टाइजमेंट बनाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिलबोर्ड एडवर्टाइजिंग इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर डैश एडवर्टाइजिंग। बिलबोर्ड विज्ञापन डैश विज्ञापन के लिए सबसे प्रभावी है, अग्रणी, वकालत, अनुस्मारक, तुलनात्मक। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो बिलबोर्ड एडवर्टाइजिंग शॉप होती क्या है, ये तो आप लोगों ने जैसे देखा होगा कि जो शॉप होती है उसके बाहर ऊपर बोर्ड वैसे लगे होते हैं, जिसमें आजकल तो काफी ज्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी, तो वैसे इलेक्ट्रॉनिक उस पर चल भी रहा होता है, उस पर विज्ञापन जो होता है, एडवर्टाइजमेंट जो होता है, तो वो क्या करते हैं, किस तरह के होते हैं, वो मेनली आपके रिमाइंडर होते हैं, आपको बार बार याद दिलाने के लिए। मेन एडवर्टाइजमेंट का काम ही यही होता है, बार बार वो चीज आती है। कभी कभी तो इतने इंटरेस्टिंग गाने उसमें लगा देते हैं, या इतना अच्छा उनका स्लोगन होता है कि बार बार आप उसको जो है रिपीट करते हैं, गाते रहते हैं। तो वो चीज जो होती है बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है, माइंड को बहुत इफेक्ट डालती है। तो जब आप लोग परचेज करने जाते हैं तो ऑटोमेटिक आप उस विज्ञापन को, एडवर्टाइजमेंट को याद करके उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है INS मीन्स डैश। INS का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र सोसाइटी, भारतीय राष्ट्रीय सेवाएं, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी, भारतीय समाचार पत्र सेवाएं। क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि जो INS है उसका क्या मतलब होता है, इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है मेनली। तो INS जो होता है उसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस तरह की फुल फॉर्म भी एग्जाम में काफी पूछी जाती है, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवर्टाइजिंग मैसेज यूजुअली फोकसेस ऑन डैश। एक विज्ञापन संदेश आमतौर पर किस पर केंद्रित होता है, द मॉडल्स इन द एड, एडवांटेजेस ऑफ द प्रोडक्ट ओवर कंपीटिंग वंस, अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, की बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट दैट आर इम्पोर्टेंट टू द बायर। कि जो एक एडवर्टाइजमेंट जो होता है उसमें जो मैसेज दिया जा रहा होता है वो किस पर फोकस करता है या किस पर ज्यादातर उसका ध्यान रहता है, केंद्रित होता है। तो किस पर केंद्रित होता है, की बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट दैट आर इम्पोर्टेंट टू द बायर। कि जो बायर है, जो खरीदने वाला है, जैसे कि हम लोग परचेज कर रहे हैं, तो हमारे लिए उस प्रोडक्ट में क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या फायदे हैं, क्यों हमें उसे खरीदना चाहिए, इस वजह से वो उसी पॉइंट पर ही फोकस करता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पहले की मार्केट थी तो आपकी क्या थी, प्रोडक्ट बेस्ड थी। आज की मार्केट क्या है, आज कंज्यूमर बेस्ड है। ग्राहक राजा कहलाता है मार्केट का। तो जो वो चीजें वो चाह रहा है, जो उसकी इम्पोर्टेंट है, जो चीजों की उसको आवश्यकता है, नीड है, उसी के अकॉर्डिंग बना करके उसको दी जाती है। क्यों, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा उन वस्तुओं को खरीदे, वरना वो फॉरेन स्विच कर जाएगा किसी दूसरे ब्रांड पर, किसी दूसरी कंपनी पर। यहाँ पर एक आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रांड नेम्स एंड आइडेंटिटी एडवर्टाइजिंग आर मेथड्स दैट एडवर्टाइजर यूज टू इनकरेज कंज्यूमर्स टू। ब्रांड नाम और पहचान विज्ञापन ऐसे तरीके हैं जिनका उपयोग विज्ञापनदाता उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए करते हैं, उनकी जनसांख्यिकी क्षमता तक पहुंचने के लिए, छिपे हुए संदेशों को समझाने के लिए, उन उत्पादों के बीच अंतर करें जो वास्तव में बहुत समान है, या फिर अवचेतन प्रेरणाओं को संतुष्ट करने के लिए। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है आपसे, जो ब्रांड नेम होता है या फिर जो आइडेंटिटी के लिए, एक पहचान के लिए जो एडवर्टाइजमेंट का मेथड्स होते हैं, तो वो कंज्यूमर जो होते हैं उसकी कौन सी चीजों को ज्यादा इनकरेज करने के लिए होते हैं, किस चीज को ज्यादा प्रोत्साहित करने के लिए होते हैं। तो वो हो जाता है मेक डिस्टिंक्शन अमंग प्रोडक्ट दैट आर एक्चुअली वेरी सिमिलर। कि उन प्रोडक्ट के बीच में डिफरेंस निकालने के लिए, दिखाने के लिए, जो एक्चुअली में बहुत ज्यादा सिमिलर होते हैं, एक जैसे दिखते हैं। मार्केट में ऐसे बहुत सी चीजें आती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लें जो कुरकुरे आता है, कुरकुरे आता है आपका, और साथ में हल्दीराम के भी आते हैं, और उसी तरह बिंगो के भी आते हैं, कई एक जैसे आते हैं।
कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तीनों में अलग अलग फ्लेवर तीनों मिल जाएंगे आपको, आप खाकर देखेंगे बहुत ही माइनर सा डिफरेंस होता है। लेकिन क्या रहता है, जब एडवर्टीजमेंट होता है तो उनका एडवर्टीजमेंट बहुत अलग अलग तरह से किया जाता है, वही डिफरेंशिएट करता है। सबका प्राइस रेंज सेम है, सब 10 रुपए के 20 रुपए के पैकेट में आ जाते हैं, कोई कुछ भी ज़्यादा डिफरेंशिएशन नहीं होता। लेकिन जो उसका बनाया जा रहा होगा एडवर्टीजमेंट, वो इस तरह से बनाया जा रहा होगा कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की तरफ ही आप ज़्यादा आकर्षित होंगे या उसको ही ज़्यादा यूज़ करेंगे या उसके लिए फेथफुल हो जाएंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, उन उत्पादों के बीच अंतर करना जो वास्तव में बहुत ही समान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एस्पेक्ट ऑफ द प्रमोशन मिक्स। निम्नलिखित में से कौन सा संवर्धन मिश्रण का एक पहलू नहीं है? स्ट्रैटेजिक पोजिशनिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशंस। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्रमोशन मिक्स होता है उसका कौन सा एक पहलू नहीं है, कौन सा एक पहलू नहीं है प्रमोशन मिक्स का। तो थोड़ा आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, ध्यान में रखिएगा, प्रमोशन मिक्स है, मार्केटिंग मिक्स है, सब आपस में मिक्स ना कर दीजिएगा, अलग अलग ध्यान रखिएगा किसमें क्या होता है। प्रीवियस वीडियो थी उससे ज्यादा मार्केटिंग मिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन थे, प्रमोशन मिक्स के भी थे, इसमें आपके ज्यादा एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन लिए हैं, तो कंफ्यूज ना होइएगा, सारी चीजों को ध्यान में रखिएगा। तो क्या चीज इसमें शामिल नहीं होती है, तो स्ट्रैटेजिक पोजिशनिंग जो होती है, रणनीतिक स्थिति जो होती है, वो संवर्धन मिश्रण का एक पहलू नहीं होती। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी ये तीनों ही टूल्स की तरह यूज किए जाते हैं प्रमोशन मिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपिंग एन इफेक्टिव मैसेज स्ट्रेटजी बिगिंस विद आइडेंटिफाइंग डैश दैट कैन बी यूज्ड एज एडवर्टाइजिंग अपील्स। एक प्रभावी संदेश रणनीति विकसित करना डैश की पहचान करने से शुरू होता है, जिसका उपयोग विज्ञापन अपील के रूप में किया जा सकता है। एडवर्टाइजिंग स्पेशलिटीज, इमोशंस, कस्टमर बेनिफिट, सेल्स प्रमोशन। तो क्वेश्चन में क्या रहा है कि इस तरह से एक प्रभावी, एक इफेक्टिव मैसेज देने की स्ट्रैटेजी को तैयार किया जाए जिससे कि लोगों में एडवर्टाइजमेंट अपील को ज्यादा उससे लोग प्रभावित हो सके, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कस्टमर बेनिफिट्स जो होते हैं, ग्राहकों को लाभ, उनको ध्यान में रख करके ज्यादा उन स्ट्रैटेजीज को बनाना चाहिए जिससे हमें विज्ञापन करना है, जिससे हमें एडवर्टाइजमेंट अपील को देना है, जिससे कि लोग ज्यादा हमारी तरफ आकर्षित हो। उन्हें ये तो पता होता है उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, उन्हें सोल्यूशन चाहिए, आपको वही सोल्यूशन उनको देने हैं। तो उस तरह से आपको जो है अपना जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें अपील्स को रखना है, बनाना है, जिससे कि उन्हें ये समझ में आ जाए ये मेरी प्रॉब्लम है और सोल्यूशन ये होगा मेरे पास। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो जो एडवर्टाइजमेंट होता है उसका मीनिंग ही होता है टू टर्न, यानी कि मोड़ना। जो उपभोक्ता है, जो कस्टमर्स है, उनको अपने प्रोडक्ट की तरफ मोड़ना, आकर्षित करना, यही इसका एडवर्टाइजमेंट का मीनिंग ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, skilled craftsmen placed their individual marks on goods, vessels, pottery, leather goods, etc. is called dash। कुशल कारीगर मालवाहक बर्तनों, मिट्टी के बर्तनों, चमड़े के सामान आदि पर अपना अलग अलग निशान लगाते हैं, उसे डैश कहा जाता है। छवि, ट्रेडमार्क, प्रतीक, चिन्ह। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो कुशल कारीगर होते हैं, अपना जो प्रोडक्ट को बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं या चमड़े का कुछ सामान बनाते हैं, तो उस पर एक अपना निशान लगाते हैं, एक चिन्ह लगाते हैं, वो क्या कहलाता है? तो उसे कहा जाता है ट्रेडमार्क, जिससे कि उनकी पहचान होती है कि हाँ ये इस कंपनी के हैं या उस कंपनी के। ट्रेडमार्क हर चीज पे यूज किया जाता है, अगर आप ध्यान देंगे तो जैसे कि नेस्ले के प्रोडक्ट होते हैं तो उस पर एक नेस्ट बना होता है, अगर आप और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिस पर आप देखेंगे एक अलग सा ट्रेडमार्क बना होता है, वही उसकी पहचान होता है। जैसे घड़ी पाउडर आता था तो उस पर एक बीच में घड़ी ऐसी बनी होती थी, इसी तरह हर प्रोडक्ट पर आपको एक ट्रेडमार्क मिलेगा, एक पहचान चिन्ह मिलेगा। उसके जितने भी टाइप के उसके अलग अलग प्रोडक्ट आ जाएं, लेकिन वो पहचान चिन्ह उस पर जरूर होता है, वो ट्रेडमार्क कहलाता है, वो रजिस्टर्ड होता है, उसे कोई भी कॉपी नहीं कर सकता। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो ट्रेडमार्क और ब्रांड पर ही लेकर के आऊंगी मैं, जैसे कि वहां पर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आज की वीडियो में इतना ही, आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल नए सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।